जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे स्पेशल रेलवे के स्पेशल जो है हम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, रेलवे स्पेशल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या एलपी हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए एकदम शानदार रहने वाला है। ठीक है, और ये ह्यूमन मानव रोग और उसके लक्षण उपचार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन, जिसको टीका कहा जाता है, नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, मतलब काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्टूसिस को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? नहीं बताना है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंत ज्वर, जिसको टाइफाइड कहा जाता है, ये ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। इसके अलावा जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँखों के द्वारा ये आँखों का उपचार किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गठिया बीमारी जो है ये संक्रामक नहीं है, और ये गठिया बीमारी जो है ये जोड़ को प्रभावित करता है। हमारे जो हड्डी पर जोड़ होता है ना, उसी जोड़ को ये गठिया बीमारी प्रभावित करता है। तो ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ये फैलता नहीं है एक दूसरे के संपर्क में आने से। इसके अलावा जो ये खांसरा, इन्फ्लुएंजा और आंत ज्वर है, ये संक्रामक बीमारी है और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग जो है इसको असंचरणीय रोग है। इसके अलावा जो खासरा, ज़ुलतांग और रोहनी जो है इसको डिप्थीरिया कहा जाता है, ये असंचरणीय रोग नहीं है। बाकी ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, यानी कि कौन सी विषाणु जो है ये वायरस से होती है। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए खासरा, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खासरा रोग जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रामित होता है, यानी कि चूहा से ये संक्रामित होता है कौन सा रोग? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी प्लेग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग जो है ये चूहा के द्वारा फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इबोला क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबोला एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ये आरआरबी एलपी के एग्जाम में ये पूछ चुका है 2018 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय रोग, हार्ट रोग का जो है उपचार किया जाता है एंजियोप्लास्टी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगा कर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से किस रोग का शिकार हुई? यानी कि जो मिठाई पर मक्खी बैठी थी, उस मक्खी की वजह से मिठाई में कौन सा रोग, मिठाई के माध्यम से जो उस लड़की को कौन सा रोग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा रोग हो जाएगा, हैजा रोग उसको हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉर्क्यूलेसिस, ऑप्शन नंबर बी नॉर एनोफिलीज, ऑप्शन नंबर सी मादा एनोफिलीज, ऑप्शन नंबर डी मादा क्यूलेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो ये मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी गठिया, ऑप्शन नंबर सी पीलिया और ऑप्शन नंबर डी छोटी माता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया बीमारी फैलता है मच्छरों के काटने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण दर, ऑप्शन नंबर सी जिगर, ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिकाओं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स के विषाणु जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र को जो है ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी पीलिया, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स एक क्या है, यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, मतलब बताना है कि पीलिया जो है शरीर के किस अंग से संबंधित एक रोग है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, जिसको किडनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी यकृत और ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत या इसी को लीवर कहा जाता है। पीलिया रोग इसी लीवर को या यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है, मतलब अगर रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाएगा तो क्या होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। संधि शोथ, ऑप्शन नंबर बी गठिया, ऑप्शन नंबर सी अमावत, ऑप्शन नंबर डी हार्मोनिक हृदय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गठिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाला कीटों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुवाहक। मनुष्य में रोग संचालित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है पूछा है कि नहीं है, कौन सा इसमें खाद्य जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीबियोसिस, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं है। इसके अलावा जो है ये अमीबियोसिस, हैजा और हेपेटाइटिस ये खाद्य जनित रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव, ऑप्शन नंबर बी कम थायरोक्सिन स्राव, ऑप्शन नंबर सी कम एस्ट्रोजन स्राव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह सामान्यतः जो ये कम इंसुलिन स्राव रोग है। अगर मधुमेह आपको हो जाएगा तो जो आपके शरीर से इंसुलिन का स्राव है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है, मतलब बताना है कि अगर आपको जल से डर लग रहा है तो मतलब किस रोग का वो लक्षण हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी खसरा, ऑप्शन नंबर सी रेबीज और ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। अगर आपको रेबीज हो जाएगा ना तो आपको जल से जो है ये डर लगने लगेगा। ये रेबीज होता है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से ये रेबीज होता है, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर बी पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर सी बेरी और ऑप्शन नंबर डी रिक्टेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसकी न्यूनता के कारण रक्तलापता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के द्वारा जो ये रक्तलापता रोग होता है। इसमें फोलिक अम्ल भी रहेगा, विटामिन B12 भी रहेगा और लोहा की भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कौन सा रोग जो है मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया रोग जो है ये मानव के रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। कह रहा है कि डैश जिसका अक्सर
सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। मतलब बताना है कि क्या लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकन्वुलिस थेरेपी को लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज रोग होता है। ऊपर जो हम बता चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं, तो रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। बताना है कि मतलब हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, रेबीज का विषाणु, ऑप्शन नंबर बी तीव्र विषाणु, ऑप्शन नंबर सी बराव का विषाणु, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया जो है ये रेबीज के विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैजा रोग जो है ये तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाली एक जल जनित रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी हैजा जो है ये जल जनित रोग है, ये जल के माध्यम से फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिसा। एलिसा जो है ये जांच परीक्षण में शामिल नहीं होता है। इसके अलावा RAST जो है, IgI है जो ये हीमोग्लोबिन AIC है, ये शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि ल्यूकोडर्मा, क्वेश्चन नंबर 35, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा की बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा। ठीक है, ये पूछ चुका है RRB JEE के एग्जाम में 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीका वायरस जो ये मच्छर के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण डैश नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए टीबी, ऑप्शन नंबर बी चेचक, ऑप्शन नंबर सी खसरा, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी जो ये वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। इसके अलावा जो ये टीबी चेचक और ये खसरा जो है ये वायु जनित संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्सिनोमा को ये वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एलिसा टेस्ट जो है डैश के कारण होने वाले एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए निदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, HIV हो जो ये है एलिसा टेस्ट के लिए निदान किया जाता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका फुल फॉर्म होता है HIV का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। मतलब बताना है कि विषाणु से रोग जो नहीं होता है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीडर पेस्ट रोग जो है ये विषाणु के कारण नहीं होता है। इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया और एड्स हो गया, ये विषाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक विकल्प HIV
एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। किस विकल्प द्वारा, पूछा है क्वेश्चन, किस विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए मच्छर का काटना, ऑप्शन नंबर बी स्तनपान, ऑप्शन नंबर सी एक ही सुई का बहुप्रयोग, ऑप्शन नंबर डी यौन संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर का काटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः रूप में किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस जो है समानांतर रूप से किससे बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल के द्वारा ये कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण डैश बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पथरी। शरीर में अगर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये आपको पथरी रोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कुष्ठ रोग जिसको कहा जाता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है, डैश नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी इंग्लिश में कहा जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है इस कुष्ठ रोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि रक्तलापता स्थिति किसकी वजह से होती है? मतलब जो रक्तलापता होता है ना, जिसमें रक्त का बहाव होता है, वो किसकी वजह से होता है, मतलब किस स्थिति की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, RCB की कमी से जो है ये रक्तलापता रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पीला बुखार जिसको ज्वर कहा जाता है मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से जो ये पीला बुखार फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेक्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ा जो होते हैं ना, उनको वेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है, मतलब बताना है कि जीवाणु से संबंधित कौन सा इसमें से रोग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मायोकार्डियल अतिक्रमण, ऑप्शन नंबर बी उपदंश, ऑप्शन नंबर सी पोलियो और ऑप्शन नंबर डी दांत। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपदंश जो है ना, ये जीवाणु संबंधित रोग है। ये जो कि ये RRB NTPC की 2016 के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया जो है किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक रोग का उदाहरण है ये हीमोफीलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इबोला वायरस पूरा लिख देते हैं, इबोला वायरस चमगादड़ जो है ये इबोला वायरस का पोषक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एनाफिलीज मच्छर से कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये मलेरिया जो है, केवल मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर को वेक्टर को वहन करते हैं। यानी कि मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर एक साल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, मतलब बताना है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोप्सी टेस्ट किया जाता है कैंसर के ऊतकों की जाँच के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना कि खासरा किसकी वजह से होता है? ये जो खासरा होता है ना, खासरा रोग, ये किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खासरा जो ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? जो मवेशियों में जो मुंह का रोग और पैरों में जो उनका रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण ये जो है पैरों और मुंह में रोग होता है मवेशियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HIV। जो पश्चिमी ब्लॉट है जो HIV के लिए एक नैदानिक परीक्षण होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी या इसी को तपेदिक कहा जाता है। BCG के टीके का इस्तेमाल करने रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि तपेदिक या जिसको टीबी कहा जाता है डैश की एक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टीबी जो है ना, ये फेफड़े की बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण ये शरीर में आपका ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाएगा ना, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाएगा तो ये जो है ये मधुमेह या डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। ये यकृत या जिगर इसी को कहा जाता है, यकृत या जिगर रोग कहा जाता है। सिरोसिस रोग यकृत को या जिगर को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी डैश के गठन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक पानी पीना ये पथरी के गठन का कारण नहीं है। इसके अलावा ये डायबिटीज मेलिटस और ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना और ये पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये तीनों जो है शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अधिक पानी पीना ये शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि स्लीप एपिनिया सोते समय डैश से संबंधित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खराटे मारना। स्लीप एपिनिया जो है खराटे मारना से संबंधित रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है। यानी बताना है कि प्रदूषण से तो होता है लेकिन कौन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल मरकरी या सिंपल इसको मरकरी भी हम लोग कह सकते हैं। इसी से ये जो है मिनीमाता रोग होता है। यह क्वेश्चन में बार बार पूछता है, हमेशा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत MCQ क्वेश्चन 65 नंबर रहने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो ये हड्डी से संबंधित एक रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निमोनिया डैश के सूजन के कारण होता है। बताना है कि किसकी सूजन के, शरीर के किस अंग के सूजन के कारण जो है ये निमोनिया रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा में सूजन के कारण जो है निमोनिया रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसा माना जाता है। तो माना जाता है इसको हाइपोथर्मिया माना जाता है। अगर 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा ना तो इसको हाइपोथर्मिया माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। बताना है कि कौन सा कैंसर का कारण नहीं, यानी कि इसमें से कैंसर का वाहक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन जो है ये कैंसर का कारण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस ये रक्त की एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है, तो ये रक्त की बीमारी है, तो ये रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क और ज्वर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर जो है ये चारों से एकदम भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। बताना है कि जो कीमोथेरेपी पद्धति है ना, इसे किसका उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर का उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी पद्धति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिसेला वायरस के कारण ये जो है चेचक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है डैश, मतलब बताना है कि किसका दवा है। ये ओटीसी
दवा क्रोसिन एक दवा है जो किसका दवा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्दनाशक और ज्वारनाशक OTC एक दवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ना कि मेलियोडोसिस क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलियोडोसिस जो है ना ये संक्रामक एक रोग है, संक्रामक रोग है ये मेलियोडोसिस। एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया बीमारी जो है यह दिल से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स जो है ये मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक्सोबैक्टीन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। कॉमन कोल्ड, रिंजवर्म और कंजक्टिव विफोन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये संक्रामक रोग है। ये कॉमन कोल्ड जो है, ये रिंग वर्म जो है, ये कंजक्टिव जो है, ये सब क्या है, ये संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि आमतौर पर वर्णधाता कॉलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है क्या है, कॉलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक प्रकृति है ये कॉलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति है और ये जो है जन्मजात रोग है, ये जन्म से ही मिलता है, ठीक है। और ये रोग जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कॉलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आबादी में रोग की घटनाएं उसके प्रसार का अध्ययन है, ये एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि RMABA दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज रोधी दवा है ये, रेबीज रोग का इलाज किया जाता है ये RMAB दवा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि डैश चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोतियाबिंद रोग जो है ये चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि HIV का पूरा नाम क्या है, तो HIV का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको वायरस कहा जाता है, ये HIV का फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़ूनम एडवर्ड साल्क, जो इसी को कहा जाता है एडवर्ड साल्क भी कहा जाता है, ये जो है ये पोलियो का टीका विकसित किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलेरिन जो होता है ना, ये जो है ये हाथी पाँव का कारक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैर्डिडियोसिस जो ये यौन संचारित संक्रमित बीमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोमुखी युग्मक विखंडन जो है ना, ये कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि हीमोफीलिया क्या है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक रोग है जो रक्त का थाका उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोफीलिया वही एक रोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए विकसित वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा JP नड्डा, जो कि हमारे अभी हाल ही में जो बीजेपी के जो ये थे अध्यक्ष थे, बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष थे, हाल ही में ये इस्तीफा दिए हैं, यही जो है ये टेस्ट लॉन्च किए थे JP नड्डा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फिश पाँव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरियाई कृमि के द्वारा ये फिश पाँव रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब pH मान कितना हो जाता है, जब मुंह का pH मान कितना से कितना हो जाएगा ना, तो दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। कह रहा है कि गलगंड जिसको गोइटर कहा जाता है घेंघा डैश की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आयोडीन की कमी के कारण जो है ये घेंघा रोग होता है, जिसको कहा जाता है गोइटर या गंडमाला या गंडकंड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनैन के द्वारा ये मलेरिया रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष या इसके छाल से जो है, सिनकोना के छाल से जो ये मलेरिया रोग ठीक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड का उपचार, एंटासिड से ठीक किया जाता है ये दवाओं के अपच का इलाज किया जाता है ये एंटासिड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होता है? कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है, मतलब बताना है कौन सा जीव जो संक्रामक रोग का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जो है ना, ये संक्रामक रोगों का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी रोग, जो ये दाद का कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि एंटीबायोटिक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं ये एंटीबायोटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि पोलियो माइलाइटिस डैश की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो पोलियो माइलाइटिस है ना, ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये 1 से 100 क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो रोज़ हम लेकर के वीडियो आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।